स्ट्राइक रेट के अंदर देखें, स्ट्राइक रेट में टीम इंडिया का अपर हैंड है। एवरेजेस में देखें टीम इंडिया का अपर हैंड है। इम्पैक्ट में देखें तो टीम इंडिया अपर हैंड है। बॉलिंग में देखें इंडिया का अपर हैंड है। बैटिंग में देखें इंडिया का अपर हैंड है। बैटिंग डेप्थ में देखें इंडिया का अपर हैंड। स्पिन वैरायटी अपर हैंड। फास्ट बॉलिंग वैरायटी अपर हैंड। मैनेजमेंट अपर वैरायटी। सिलेक्टर अच्छे, पैसा अच्छा, सब कुछ तो अच्छा, फिर पीछे क्या, छनकला ही बचा ना। छनकला ही आपके पास बचता, और कोई आपके पास चीज बचती नहीं है मेरे भाई। सूत्रों के अनुसार आपकी जो मूतने की आदत थी वो तो नहीं जाएगी, क्योंकि इंडिया का जो एशिया कप का तबाहकुन किस्म का स्क्वाड सामने आया है, तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हगना शुरू हो गए लोग। और हगना इज परमानेंट, क्योंकि बाकी चीज़ें टेम्पररी हैं, हमारा हगना, हमारा मूतना परमानेंट है। जिस तरह के आप बड़े मैचों में, छोटे मैचों में पाकिस्तानी टीम मूत देती है, दूसरी टीमें आपके मुंह के ऊपर मूत देती हैं, इसी तरह से अब पाकिस्तानी मीडिया भी हग रहा है, जैसे पाकिस्तानी हर छोटे मैच में हग देते हैं, क्योंकि ना इनके मुकद्दरों में जीत है, ना इनके मुकद्दरों में कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना है। इनके नसीबों में टोटली जलालत, जलील होना, रुसवा होना, बेड़ा गर्क होना, तबाह बर्बाद होना ही लिखा है। तो अब जी जो वसीम अकरम साहब और शोएब अख्तर साहब और रमीज अजहर साहब और शाहिद अफरीदी साहब, अब आप बोल रहे हो कि इंडिया का स्क्वाड टू स्ट्रॉन्ग है, टू पावरफुल है। हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, क्योंकि अब देखें उनका स्क्वाड बन चुका। अब उन्होंने जिस चीज़ का इंतजार था उसका ऐलान कर दिया। सारी ख्वाहिशें जो भी आपके पेट के अंदर, जो भी आपके दिलों के अंदर, जो आपकी टांगों के अंदर पाई जाती थी, वो सारी ख्वाहिशें उन्होंने खारिशी तेल की सूरत में ख़त्म की। और तबाहकुन किस्म का स्क्वाड जो अनाउंस किया उन्होंने, जिसमें से एक बढ़ के तुरम खान इम्पैक्ट प्लेयर, मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे 13-14 इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, पूरे 14 प्लेयर्स इम्पैक्ट प्लेयर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हर्षित राणा भी नया है, लेकिन बाकी 14 इम्पैक्ट प्लेयर हैं। वो किसी भी टाइम पे दूसरी टीम से मैच को खींच के लेके जाके अपने कोर्ट के अंदर रख सकते हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, नाम तो सुने ना भाई, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा हो गया। उसके बाद आपके पास आ गए जी हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। ये आपका स्क्वाड है। खुदा के बंदो देखो, अंधे अकल के अंधो, अपनी आंखों से वो पर्दा हटाओ जो चादर तुम्हारी आंखों के आगे छाई हुई है, जो पर्दे तुम्हारी आंखों के अंदर आए हुए, जो भी सुराख तुम्हारे बंद है, उनको खोल के देखो, दिल की आंखों से देखो, दिमाग को खोल के देखो, तुम्हारी अकल में जो भूसा चारा भरा हुआ है उसको निकाल के देखो कि इंडिया इस टाइम पे पावर हाउस है, दुनिया क्रिकेट का पावर हाउस है। इससे बड़ी पावरफुल टीम दुनिया में इस टाइम पे करंटली किसी बंदे की नहीं है, किसी भी मुल्क की नहीं है। इंडिया को इस टाइम वर्ल्ड कप खिला दो, जीत जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी खिला दो, जीत जाएगा। T20 वर्ल्ड कप खिलाओ, फिर भी जीत जाएगा। एशिया कप खिला के वो तो तुम्हारी हगेंगे, तुम्हारे मुंह देंगे, तुम्हारे मुंह के ऊपर लानते बरसाएंगे। जो तुम लोग पहले तो बोल रहे थे बायकॉट कर लो, अब तुम लोग तरले मिनटों पे आ गए हो। तुम अपने स्क्वाड को देखो, इंडिया के स्क्वाड को मत देखो। तुम्हारे खुशदिल 102 का स्ट्राइक रेट, सलमान अली आगा 115 का स्ट्राइक रेट, साइम अयूब 132 का स्ट्राइक रेट, फखर जमान 131 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, फहीम अशरफ 111 का स्ट्राइक रेट, वहां पे अभिषेक 180 प्लस का स्ट्राइक रेट, 250 प्लस 50 करने के बाद, तिलक वर्मा 160 प्लस, सूर्य कुमार 170 प्लस, हार्दिक पांड्या 160 प्लस, संजू सैमसन 152 प्लस। कहानी खत्म, पैसा हजम, पूरा के पूरा बंबू तुम्हारे अंदर दे देंगे। इस तरह की क्लासिकल किस्म की टीम बनती हुई टीम इंडिया की दिखाई दे रही है। और अब पाकिस्तानी स्क्वाड, आकिब जावेद ने फरमाया था कि जी हम तो जीत जाएंगे इंडिया से, इस टीम में पूरी सलाहियत है, इंडिया को हम मारेंगे। भाई इंडिया को तुम तब मारोगे, तुम बेशरम, बेगरत, लानती किस्म के इंसान हो, तुम घटिया किस्म के आदमी हो। तुम्हारा ना कोई किरदार है, ना तुम्हारा कोई जज्बा है, ना तुम्हारा कोई पैशन है, ना तुम्हारा कोई करियर था क्रिकेट में। तुमने टट्टी उस करियर में भी की थी, तुमने टट्टी अब सिलेक्शन में भी करनी है, क्योंकि जो टट्टी बंदा था वो टट्टी ही करता, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जिसने हगना होता है उसने हगना होता है, बेशक वो लेट के आगे, बैठ के आगे, खड़े होके आगे। आपका वतीरा ये है कि आपने हगना और मूतना दोनों एक साथ होता है। किसी के पास फंक्शन होता है कि एक दफा हगेगा, ठीक है, मूतेगा बहुत दफा, हगेगा एक दफा, लेकिन आकिब जावेद के पास एक अलग किस्म की मंत्रा है कोई, भाई उसके पास कुछ तांत्रिक है, उसके पास कुछ जादू टोना है उसके पास, कि यार वो जितनी दफा मूतता है उतनी दफा हगता है। तो इस हगने मूतने से अगर आप निकल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार इंडिया आपके करीब करीब भी नहीं है, इंडिया बहुत दूर है, इंडिया चांद तक है, आप शाम तक है। आपकी कश्ती साहिल समंदर के ऊपर खड़ी हुई, आपकी नैया डूबने वाली, आपकी कश्ती डूबने वाली है। सिर्फ और सिर्फ एक धक्का देना है,
गिरती हुई टीम को एक धक्का और दो, गिरती हुई टीम को एक धक्का और दो, और आपको धक्का वो मिल जाएगा ट्राई नेशन के अंदर। अफगानिस्तान आपको वो धक्का देगी और इंडिया आपको एशिया कप के अंदर जो धक्का दिया होगा उसके अंदर पूरे समंदर के अंदर आपको डुबा देगी। उसके बाद आप निकलने के काबिल होंगे, आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन कमेटी में भी चेंजेस, उसके बाद एशिया कप के बाद आप देख लेना इन सबके साथ चेंजेस होंगी। बाकी जो लगे हुए तुर्रम खान किस्म के बच्चे, वो नल्ले निकम्मे निखट्टू हमारा टूंडे लंगड़े लूले डिसेबल किस्म के लोग जो लगे हुए इस टाइम अपनी फनकारियां मारी, क्योंकि अदाकार ज़्यादा क्रिकेटर कम फनकार ज़्यादा है ये लोग, तो इनकी बातों में आपने नहीं आना। मैं ये टीम इंडिया से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उस जगह पे इनको जाके पेलना है कि जहां से इनका कोई वजह ही ना बचे कि ये लोग वापस आ सके टीम के अंदर, या इनकी टीम ऐसी खटिया खड़ी कर दे, इनकी नैया डिबो दे कि यार ये लोग जिंदा वापस ना हो सके। क्योंकि ये अगर ये लोग जिंदा हुए तो क्रिकेट मर जाएगी, क्योंकि इन लोगों के जिंदा होने से क्रिकेट मरते हुए दिखाई देती है, इन लोगों के जिंदा होने से क्रिकेट दफन होते हुए दिखाई दे रही है, इन लोगों के होने से क्रिकेट का जनाजा निकलते हुए हमने देखा, इन लोगों के होने से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बर्बादी हमने देखी, इन लोगों के होने से जो 24 करोड़ आवाम के चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी उसको बर्बाद होते हुए हमने देखा। ये सब कुछ हमने देखा, कोई अंधे का बच्चा ही होगा जिसने नहीं देखा, बाकी पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा। और आप टीम इंडिया की बात करें, वो इतने कंफ्यूज है, जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर है भाई, जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर कर दिया, श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर बाहर कर दिया। कोई दुनिया में इस टाइम माइका लाल, कोई दुनिया की ऐसी टीम नहीं बनी हुई, ठीक है, जो इन दो प्लेयरों को निकाल दे, अय्यर को खासकर और जायसवाल को। दुनिया में किसी भी टीम को इस टाइम पे उठा ले, ये दोनों परमानेंट ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं टीमों के अंदर, एक मिडल ऑर्डर में एक टॉप ऑर्डर के अंदर। लेकिन ये टीम इंडिया ही है जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, डिस्ट्रॉय करके रख देंगे दूसरी टीमों को ये। और आप लोग इतने परेशान, इतने हैरान ना हो, क्योंकि टीम इंडिया पाकिस्तानी टीम को मारने जा रही है। स्ट्राइक रेट के अंदर देखें, स्ट्राइक रेट में टीम इंडिया का अपर हैंड है, एवरेजेस में देखें टीम इंडिया का अपर हैंड है, इंपैक्ट रन्स में, इंपैक्ट में देखें तो टीम इंडिया अपर हैंड है, बॉलिंग में देखें इंडिया का अपर हैंड है, बैटिंग में देखें इंडिया का अपर हैंड है, बैटिंग डेप्थ में देखें इंडिया का अपर हैंड, स्पिन वैरायटी अपर हैंड, फास्ट बॉलिंग वैरायटी अपर हैंड, मैनेजमेंट अपर वैरायटी, सिलेक्टर अच्छे, पैसा अच्छा, सब कुछ तो अच्छा, फिर पीछे क्या छनकला ही बचा ना, छनकला ही आपके पास बचता, और कोई आपके पास चीज बचती नहीं है मेरे भाई। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब आपने करना है तगड़ा मुकाबला, मुकाबला करके दिखाएं आप यकी पार्ट से निकलेंगे और आप मुकाबला करके दिखाएंगे आप कितने पानी के अंदर है भाई। ठीक है, कहानी इतनी सी है सारी, जो कि मैंने आपको सारी समझा दी है, बता दी है, और दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं बचेगा पाकिस्तानी क्रिकेट का, ये मेरी बात आप याद रखें। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि क्या पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं इंडिया के खिलाफ जीतने के। मेरे ख्याल से 1% भी चांस नहीं दूंगा, 1% भी आपकी वैल्यू इतनी औकात नहीं है कि आपको वो चांस दिया जाए, और मेरी तरफ से कोई चांस नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, क्योंकि आपकी मार देंगे वो सारे। ये मेरी बात आपने ध्यान में रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में रखें याद, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।